विश करो एक दूजे ਨੂੰ। हालेलुया। सब कहो यीशु जिंदा है, जिंदा खुदाबंद है वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं। सो प्रभु की महिमा ते वडाई करते हैं। मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ बुलावांगा, वो परमेश्वर के कलाम चों साडे नाल जो भी प्रभु का आत्मा उसकी अगवाई करेगा, शेयर करेगी। आइए ताली बजा के स्वागत करते हैं परमेश्वर की दासी का। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? कैसा है आप सब? मैं भी मजे में हूँ। हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसके 17, 18 और 19वें पद में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है कि अंजीर के वृक्षों में चाहे हमारा काम काज, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, कुछ भी हमारे पास ना रहे, हालेलुया, चाहे आज हम खुश क्यों है, आप सब अपने मन में जानते कि आज मैं क्यों खुश हूँ। ठीक है, हम बोलते तो है हाँ आज हम खुश है क्योंकि आज रिजरेक्शन डे है, आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था इसलिए आज हम खुश है। लेकिन क्या होगा, आज पुनरुत्थान तो है लेकिन क्या होगा कि पिछले दिन आपकी जॉब छूट गई हो तो क्या आज आप खुश रहेंगे? हालेलुया। या फिर क्या होगा कि मान लीजिए किसी बीमारी में से आप निकल रहे, तो क्या आज आप वो खुशी मनाएंगे? रिजरेक्शन डे की खुशी आज आप मनाएंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर बोलता है चाहे तेरे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तेरे पास, लेकिन तब भी तू किसके कारण आनंदित हो? तू मेरे कारण आनंदित हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा बलमूल हूँ। परमेश्वर क्या है? हमको स्थिर करने वाला है। अगर जब हमारी खुशी परमेश्वर पे निर्भर करती है, तब अगर अगले दिन हम सूली पर भी अगर अगले दिन हमको फांसी भी दी जाने वाली होगी तो भी उसके एक दिन रात पे हम आनंदित होंगे, आनंद को मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी खुशी किससे? हमारी खुशी किससे? परमेश्वर से है। हालेलुया। ऐसा कुछ ये वचन मैंने जब मैं 2019 में जब शादी हुई थी और पहली बार संडे के दिन मैंने यही वाला वचन बोला था। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि ये वचन ना परमेश्वर ने मुझसे बोला, हमेशा मेरे हृदय के पास में रहता है। परमेश्वर मुझे बोलता आनंदित 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 रहे। शैतान कई बार वो नहीं चाहता कि आप आनंदित हो, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ है ना, अगर आप आनंदित ना हो किसी बीमारी के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, तो आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। हालेलुया। और वो आपको कभी खुश रहने ही नहीं देगा, कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। जैसे ही आप खुश होने लगेंगे ना परमेश्वर में या किसी चीज़ में, तो उसको किसी ना किसी चीज़ को आपके जीवन में डालना ही, क्योंकि वो कभी आपको खुश ना रहने देगा। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, आप बीमार हो जाए, आपके बच्चे के कारण, परिवार के किसी सदस्य के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। हालेलुया। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको हमेशा आनंदित रहना है। हाँ, चीज़ें आएंगी, चीज़ें आती है, ठीक है, थोड़े समय के लिए वो चली भी जाती है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करना है कि परमेश्वर में हम हमेशा आनंदित बने रहे। हालेलुया। एक और वचन हम निकालेंगे। वैसे मैं प्रचार करने नहीं आई थी आज, तैयारी भी मैंने कुछ नहीं करी है। मत्ती उसका 28 अध्याय हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ,
क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। ध्यान से सुनिएगा। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए लौट गई। हालेलुया। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। ये वो वचन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और मरियम को दिखे थे। हालेलुया। वचन हम ये वाला कई बार सुन चुके, इतने सालों से हम प्रभु में हम सुनते आ रहे हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, सबसे पहले मरियम ने स्त्रियों में से देखा गया था यीशु मसीह को ना। परमेश्वर ने क्यों, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब सबसे पहले एक स्त्री ने ही क्यों परमेश्वर को देखा? क्यों एक स्त्री ने सबसे पहले परमेश्वर को देखा? किसी पुरुष ने क्यों नहीं सबसे पहले परमेश्वर को देखा? एक स्त्री ने ही क्यों परमेश्वर को देखा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम के समय से ही जब स्त्री के द्वारा बोलते हैं कि वैसे तो कहा जाता है कि आदम की ज़्यादा गलती थी, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आदम ने अपनी बीवी को क्या करा था? ध्यान नहीं रखा था, है ना। मतलब कि उसको बाड़े में उसको कवर करके रखना चाहिए था। लेकिन ये वो लोग जो मैच्योर क्रिश्चियन है वो अच्छे से इस बात को समझाते हैं ना। लेकिन ज़्यादातर लोग यही बात बोलते हैं कि स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया, स्त्री के द्वारा पाप क्या हो गया? जगत में आया। ठीक है, स्त्री के द्वारा, ये उन लोगों के लिए जो वचन को जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, ठीक है, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जो मतलब कि अधीनगी मतलब इन द सेंस अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में, अधीनगी में जो है हमने देखा कि स्त्रियां ही ज़्यादा रहती है ना। ठीक है, मतलब कि कैसे मैं समझा हिंदी आपको आ रहा है ना समझे? आ रहा है ना कैसे समझे? मतलब कि जो स्त्रियों को शैतान ने पहले से ही वो करा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड किया ना उसको, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि लज्जा का कारण बनाया, है ना, लज्जा का कारण बनाया। तो परमेश्वर चाहते थे कि सबसे पहले परमेश्वर स्त्रियों में से ही छुटकारे को लेकर आए ना। इससे सबसे पहले परमेश्वर ने स्त्री को ही रखा कि जो चली आ रही है पीढ़ी से पीढ़ी तक, जो लज्जा चली आ रही है, जो मतलब बुरी अधीनगी चली आ रही है, जो शैतान जिस चीज़ के द्वारा काम कर रहा है वो सबसे पहले वो टूटे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो, जब मैं प्रभु में आई थी तब कहा जाता था कि लड़कियाँ प्रचार कर ही नहीं सकती है, लड़कियों को प्रचार करना ही नहीं चाहिए। मतलब एक थे स्पिरिचुअल फादर थे चेन्नई के, वो बोलते थे लड़कियां, वो मुझे जब मैं छोटी थी मुझे सिखाया करते थे, तो वो मुझे बोलते थे लड़कियां प्रचार करने के लिए नहीं बनी। और कहीं ना कहीं मुझे होली स्पिरिट जब मैं छोटी थी कहते थे कि तुम करोगी आगे जाके, तुम करोगे, जब मैं छोटी थी तब। लेकिन उन्होंने साफ मना करा था कि लड़कियां कभी प्रचार नहीं करेगी, तुमको नहीं करना है। मैं बोलती थी ये स्पिरिचुअल फादर है, ये ऐसा कह रहे, अंदर से कुछ और लग रहा, पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। लेकिन फिर मैं विश्वास करती थी प्रभु के ऊपर कि नहीं, लड़कियां प्रचार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तो यीशु मसीह ने सबसे पहले मरियम से कहा कि जाओ और जाके क्या करो, मेरे चेलों को सुसमाचार दो, मेरे चेलों को क्या करो, सुसमाचार दो। हालेलुया। तो उसके बाद से मुझे यही एक मेन वचन है ना जो इनकरेज करता है कि नहीं, लड़कियां भी प्रचार कर सकती है। क्योंकि हमारे चर्च में ऐसा नहीं है और बहुत से चर्च में नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ ज़्यादातर यही समझाया जाता है कि लड़कियों को नहीं प्रचार करना है खड़े होकर। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि नहीं, लड़का, नर और नारी परमेश्वर में दोनों समान है और लड़कियाँ भी प्रचार कर सकती है। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह आए। हालेलुया। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर हमारे लिए आए, है ना। और वो सारी रुकावटें, सारी लज्जा का कारण, वो हर एक चीज़ जो मतलब हम पे बोली जाती थी कि नहीं, स्त्रियों के द्वारा पाप आया, स्त्रियों के द्वारा पाप आया, तो स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार सुनाने का काम भी करा। हालेलुया। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है रिजरेक्शन डे के दिन की परमेश्वर ने सबसे पहले एक स्त्री का इस्तेमाल करा कि परमेश्वर अपने कामों को, सुसमाचार के कामों को करे। हालेलुया। अब सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने ये चीज़ काफ़ी बार बोला था कि सुसमाचार सुनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम एज ए लेडीज़ ना, हम ठीक है, हम घर के काम करते हैं, ठीक है, बच्चे को, पति को, परिवार के बाकी सदस्यों को देखने रहते हैं, लेकिन अच्छी रोटी पकाना आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा ना। आया समझ में आप लोगों का? अच्छी रोटी पकाना आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। पर हम बेराखा में थे, बेराखा में अन्नी थे, वो कहते थे लेडीज़ लोग हमेशा किचन में ही रहती है, तीनों टाइम बस रोटी पकाना, घर के काम करना। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? यही मेन पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी आप लोगों को कि परमेश्वर मेन चीज़ क्या चाहते हैं कि हम सुसमाचार को सुनाएं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमको घर का काम नहीं करना चाहिए, सारे काम भी परमेश्वर ने रखे, वो हमको सब करना है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर को पहले स्थान पे रखें और हम क्या करें, सुसमाचार सुनाने के कामों को करें। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर यही हमसे लेगा कि हमने कितनी आत्माओं को बचाया। हालेलुया। तो जो आप करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर क्या देखकर आपको रिवॉर्ड देगा ना। परमेश्वर हमारे घर के कामों को देखकर या दूसरी चीज़ों को देख के रिवॉर्ड नहीं देगा। क्योंकि ज़्यादातर बहनों के पास एक्सक्यूज़ रहता है ये कि नहीं जी, मैं बिज़ी थी, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिला, बच्चे के कारण ऐसा नहीं कर पाई, या सुसमाचार के कामों को नहीं कर सकती, बिज़ी हो जाती हूँ, घर के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, इसमें उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। लेकिन ये बिज़ीनेस आपको हेवन में नहीं लेके जाएगा ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पता है, मैं सोच रही थी इस बारे में कि प्रभु जब आप आएंगे तब कौन लोग उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो लोग जो अपनी सेवा को पूरा कर रहे, जो अपनी सेवा में चल रहे हैं, और वो लोग जो पवित्रताई के जीवन को जी रहे हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब ये लोग उठाए जाएंगे। हालेलुया। और जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं वो स्वर्ग में भी जाके सेवा करेंगे। हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आज के रिजरेक्शन डे के दिन? परमेश्वर ने मरियम को चुना कि वो देखे परमेश्वर को सबसे पहले और क्या करे, जाकर सुसमाचार सुनाए। और आपको पता है, जब कोई मेल पर्सन सुसमाचार सुनाएगा ना, जब कोई पुरुष, जब कोई भाई सुसमाचार सुनाएगा ना, तब कितने लोग सुनेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं किसी नए घर में गई सुसमाचार सुनाने के लिए, ठीक है। एक भाई होगा ना, वो दरवाजे तक ही खड़ा रह सकता है, लेकिन एक बहन रहेगी ना, वो आगे तक जाके, अंदर तक जाके सुसमाचार सुनाएगी। और जब एक बहन बोलेगी ना, तब 10 लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि हाँ ये क्या बोल रही है, एक बार देख लेते हैं, ये बहन आकर क्या बोल रही है, जरा सुन लेते हैं, है ना। तो हमारा बोलना बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। परमेश्वर ने हमारे मुंह को इस्तेमाल करना है अपने किंगडम के लिए ना, ठीक है, हमें इस्तेमाल करना है अपने किंगडम के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुसमाचार सुनाना, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारा छुटकारा, जो ऐसी प्रार्थना जो हम सालों से कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा, ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जब आप सुसमाचार सुनाने का, ध्यान से सुनिए, जब आप सुसमाचार सुनाएंगे वो प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। वो बंधन जो नहीं टूट रहे, आपने फास्टिंग कर लिया, आपने प्रार्थना कर लिया, जब आप सुसमाचार के कामों को करेंगे तब वो जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। प्रभु क्या देखकर आपको आशीष दे ना, प्रभु क्या देखकर हमको आशीष दे?
प्रभु क्यों हमें हमें ब्लेस करे, क्यों हम परमेश्वर को हमसे क्या मिल रहा है, परमेश्वर ने हमारा क्यों उद्धार किया, परमेश्वर चाहता क्या है आपसे। जब आप परमेश्वर के डिज़ायर को फुलफिल करेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपको मांगने की बोलने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर अपने आप आपको वो सारी चीज़ें देंगे। हालेलुया। तो ये बहुत ज़्यादा बहनों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुसमाचार का काम करना है, इसके लिए कोई अलग से इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी सहेलियों में, हर एक ऐसा जन जो प्रभु को नहीं जानता, हम उसको अपनी गवाही दे सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि आइए आप चर्च में आइए, ठीक है। मैं छोटी थी तब मैं ऑटो वाला जो भी मुझे मिलता था मैं बोलती थी आओ एक बार आप चर्च आकर देखो कि आपको कैसा लगता है। वो लोग आते थे, सच में वो लोग आज आते थे। वो लोग, मैं ऑटो वाला जो संडे को छोड़ते थे चर्च, उनको मैं बोलती थी एक बार आप चर्च में आकर देखो आपको कैसा लगता है। वो लोग आते थे चर्च, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, और आने वाला समय ना बहुत सही नहीं है लेकिन जो प्रभु में बना हुआ है उसके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। तो हमारे आसपास जो यंग है, जिनको अभी मैं जब आ रही थी यहाँ पर, जब मैंने ट्रेन में एक लड़की को सुसमाचार सुनाया, वो मात्र 18 साल की लड़की थी। वो दोनों किसी मंदिर, पता नहीं जगह का नाम क्या था, वहाँ पर वो लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। 2 लड़का 2 लड़की, 4 लोग थे। छोटी उम्र की लड़की, बहुत मतलब 17-18 साल की लड़की, वो सिगरेट पी रही थी। सब ट्रेन में सबके सामने सब उसका मुंह देख रहे थे। ओह, मेरे पास में बैठी हुई थी, वो लोग सिगरेट पी कर आए और आकर वो मेरे पास में बैठे। तो मैं कुछ बोली तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे क्या बोलूँ मैं इसे। पहले तो मैं सोची बोलूँ भी या ना बोलूँ, क्योंकि ये लोग जा तो दर्शन करने रहे हैं। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे बोलना है, कोई सुने ना सुने, मुझे मेरा काम करना है, मुझे बोलना है। फिर मैंने बोला उसको यीशु मसीह के बारे में, और आप यकीन नहीं करेंगे उसको इतना अच्छा लगा। वो मुझे अपना नंबर, उसने नंबर भी दिया, और मेरे पास में मेरी बाइबल रखी थी, वो बाइबल खुद उसको खोल के पढ़ने भी लग गई उसे, और वो छोड़ने ही नहीं मांग रही थी। मतलब उसको सब आसपास बोल रहे थे कि बोलते चल टाइम हो गया, टाइम हो गया। मतलब कई बार ना हमको ऐसा लगता है कि क्या पता सामने वाला व्यक्ति सुनेगा कि नहीं सुनेगा ना, लेकिन हमको बोलना है, हमें बोलना है। ये हमारा, ये सोचने का काम हमारा नहीं है, हमें बोलना है, हमें बीज डालना है। परमेश्वर अपने सही समय पर उसको फलवंत करेगा। हालेलुया। तो बहनों का सुसमाचार सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये वचन से भी आप देख सकते हैं ना कि कैसे परमेश्वर ने एक स्त्री को ही सबसे पहले चुना कि वो जाके सुसमाचार का काम करे। वैसे हमको सुसमाचार सुनाना, हमें लोगों को इन्वाइट करना है कि आओ आप एक बार चर्च में आके देखो कैसा। अच्छा, ऐसे लोगों को के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी जो नशा करते हैं, ठीक है, जिनके नशे नहीं छूट रहे, प्रार्थना कर लिया, वो नशा करते हैं, उनको वैसे ही लेकर आओ चर्च में, कोई बात नहीं, उनको बैठाओ। ऐसा नहीं कि वो नशा छोड़ेंगे, उनको तब वो नशा किए हुए में ही उनको लेकर आइए और उनको बैठाइए, ठीक है। यहाँ पर ना ऐसे लोगों के लिए चर्च नहीं जो बड़े साफ सुथरे लोग हैं। साफ सुथरा चर्च आने के बाद परमेश्वर उनको कर देता है ना। हम इसलिए नहीं हम चुने गए कि हम बड़े धर्मी और बड़े पवित्र लोग हैं, इसलिए नहीं परमेश्वर ने हमें चुना। प्रभु ने पवित्र और धर्मी करने के लिए हमें बुलाया, हमें चुना। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को ना देखे कि अरे ये बंदा, ये बंदी ऐसे है, कैसे लेके जाए, अरे ऐसा ऐसा इनका नाम तो ऐसा कुछ हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही लेकर आओ, परमेश्वर उसके जीवन में काम करके उसको बदलेंगे। हालेलुया। तो बस यही बोलना चाहती थी मैं कि आप सुसमाचार की बातों को बहुत ही गंभीरता से लीजिए ना, क्योंकि मैंने एक ड्रीम देखा था कुछ महीने पहले। मैंने ड्रीम देखा था, वो बहुत बड़ा ड्रीम था। एक नहीं, वो भी मैंने एक साथ 4 ड्रीम देखे थे। उसमें पता है परमेश्वर ने एक बात बोली मुझे, अंत के समय में सिर्फ 2 ही चीज़ें रह जाएंगी हमारे पास जो हमें बचा सकती है। एक है प्रार्थना और दूसरा है सुसमाचार को सुनाना। सिर्फ 2 ही चीज़ बचेंगी हमारे पास। इसको गंभीरता से ले, ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर ने आज तक ना जाने मुझे कितने बार परमेश्वर ने ये बात कही। आपको पता है कि अंत के समय में ना 2 ही चीज़ हमें बचा सकती है। अब बचा सकती का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें जान से मार डालना चाह रहा है, हमें बचा लेगा, लेकिन परिस्थितियाँ ना इतना हमें दबा देंगी अगर हम परमेश्वर को ना सुने। परिस्थितियाँ अंत के समय में बोलते परमेश्वर, शैतान 3 चीज़ों के द्वारा रोकेगा। एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी वस्तु के द्वारा, या तो किसी परिस्थिति के द्वारा। फिर हम बोलेंगे अगर हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। तो अंत के समय में ना 2 ही चीज़